दोस्तों, ग्रिगोरी रास्पुटिन एक ऐसा नाम जो तारीख के पर्दों में मजहब और फरेब के दरमियान उलझा हुआ है, या महज एक चालबाज जो रूहानियत का लिबादा ओढ़ कर लोगों को धोखा देता रहा। इसकी जिंदगी और मौत के वाकयात इतने अजीबोगरीब हैं कि हकीकत और अफसाने के दरमियान फर्क करना मुश्किल हो जाता है। रूसी शाही महल में इसका असर और रसूख, इसकी दुआओं के मोजज़ात और फिर इसके मुखालिफिन की तरफ से इसे मौत के घाट उतारने की कोशिशें, सब मिलकर रास्पुटिन की जिंदगी को एक ऐसी दास्तान में तब्दील कर देते हैं जो आज भी पुरस्रारियत और खौफ का सबब है। दोस्तों, रास्पुटिन का ताल्लुक रूस के एक छोटे से गांव से था और वो खुद को एक मजहबी रहनुमा और सूफी के तौर पर पेश करते थे। उनका दावा था कि उन्हें इल्हाम होते हैं और वो खुदा के करीब हैं। रास्पुटिन ने रूहानी शिफा, दुआओं और मजहबी रसूमात के जरिए लोगों को अपनी तरफ माइल किया, लेकिन उनके दावे और तर्ज अमल में तजाद भी नजर आता है। दोस्तों, रास्पुटिन के मुखालिफिन का कहना था कि वो एक धोखेबाज और मक्कार शख्स थे जो मजहब का लिबादा ओढ़ कर लोगों को फरेब देता था। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने रूसी शाही खानदान की औरतों और दीगर बासर अफराद को अपने जाल में फंसाया और उनकी सादा लोही का फायदा उठाया है। उनकी जिंदगी में कई ऐसे वाकयात पेश आए जो उनके किरदार को मजीद मशकूक बनाते थे। कहा जाता है कि उनका गैर इखलाकी रवैया और औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। दोस्तों, इसके साथ साथ रास्पुटिन के रूसी शाही खानदान के साथ ताल्लुकात खासी अहमियत रखते थे, बिलखसूस जार निकोलस दोम और उनकी बीवी जारीना अलेक्जेंड्रिया के साथ। जारीना, जो एक दीनदार खातून थी, रास्पुटिन को एक मुकद्दस शख्स मानती थी, जिसकी खास वजह रास्पुटिन का वो दावा था कि इसकी दुआओं के जरिए जार के बेटे शहजादा एलेक्सी, जो हीमोफीलिया नामी बीमारी का शिकार था, की हालत में बेहतरी आई है। दोस्तों, जारीना के लिए ये एक मोजज़ा था और इसके बाद रास्पुटिन का शाही महल में असर रसूख बढ़ता चला गया। रास्पुटिन ने असर रसूख को बढ़ाने के लिए जार और जारीना की सादा लोही और उनके बेटे की बीमारी का भरपूर फायदा उठाया। दोस्तों, जारीना और रास्पुटिन का इतना गहरा ताल्लुक था कि वह हुकूमती मामलात में भी उसकी राय को अहमियत देती थी, जिसके बाइस दरबार के दूसरे अरकान और रूसी अशरफिया में बेचैनी पैदा होने शुरू हो गई। दोस्तों, रास्पुटिन के मुखालिफिन ने उस पर यह भी इल्जाम लगाया कि वो शाही खानदान को तबाह करने के लिए सरगर्म है और इसी वजह से उन पर हमले भी हुए हैं और बिलाखिर उन्हें कत्ल कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, उनके कत्ल की मंसूबा बंदी भी निहायत ही अजीबोगरीब थी। रास्पुटिन को जहर दिया गया, लेकिन वो इससे बच गए। फिर उनको गोली मारी गई, लेकिन वो फिर भी जिंदा रहे। बिलाखिर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाकर दरियाए नेवा में फेंक दिया गया, जहां वो डूबकर मर गए। दोस्तों, रास्पुटिन की मौत के बाद उनकी लाश की जांच पड़ताल से मालूम हुआ था कि उनकी मौत डूबने से हुई थी, न कि जहर या गोली लगने से। लेकिन हालिया एक तहकीक के मुताबिक उनकी मौत डूबने से पहले ही सर पर गोली लगने से हो चुकी थी। दोस्तों, ये सब हकायक उनकी पुरस्कार जिंदगी के साथ साथ उनकी मौत को भी एक मुअम्मा बना देते हैं। उनकी मौत ने रूस में शाही खानदान की कमजोरी को जाहिर किया और बाज़ मौरिखीन का मानना है कि इस वाक़े ने रूसी इनकलाब की राहें हमवार की। दोस्तों, रास्पुटिन की जिंदगी और मौत पर मबनी कई कहानियां और साजिशी नजरियात आज भी गर्दिश कर रहे हैं। दोस्तों, रास्पुटिन की शख्सियत और उनकी जिंदगी पर बेशुमार कुतब, दस्तावेजी फिल्में और मुकालमे लिखे जा चुके हैं। उनकी जिंदगी के बारे में मुख्तलिफ नजरियात पेश किए जाते हैं। कुछ उन्हें एक मुकद्दस और दीनदार शख्सियत के तौर पर देखती हैं, जबकि कुछ उनको एक मक्कार और फरेबी इंसान समझते हैं। इनकी पुरस्कार शख्सियत और गैर मामूली वाकयात पर मबनी जिंदगी ने उन्हें तारीख के पुरस्कार तरीन किरदारों में से एक बना दिया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या रास्पुटिन वाकई ही एक मजहबी शख्स था या एक ढोंगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।